Please क्लियर है पूरा? subscribe Anu Free दिख रहा है ना? Classes YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये यहाँ पे देखिए परपोषण यानी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सुपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने प्रकाश संश्लेषण भी बताया था कि किस रंग में सर्वाधिक होता है, और यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मैं बात करूँ तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, ये मैंने बता दिया था प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया होती है ये सब सारी बातें नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसके परपोषण के प्रकार: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपर्दाहारी और रुधिराहारी, कीट बच्ची, कैनिबल्स, ये सब किसे कहते हैं पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिसे यहाँ पे पूछा जाए परपोषण किसे कहते हैं या परपोषी जीव किसे कहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ जीव जैसे सभी जंतु अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अच्छा, पूछा जाए कि हाँ क्यों नहीं, जिसे मैं बात करूं कि परपोषी जीव किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी जीव कहते हैं। लेकिन अच्छा, अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते, तो ये बात याद रखिए क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। कुछ या फिर प्रश्न में पूछा जाए कि कुछ जीव अपना भोजन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, तब ऑप्शन में रहेगा क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। इसलिए ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। ठीक है, पूरा अच्छे से नोट्स बना लेना। यहाँ पे देखिए परपोषण के प्रकार, जिसे यहाँ पे लिखा है शाकाहारी यानी हर्बीवोरस। अब परिभाषा जो बच्चे मतलब हाई स्कूल में है या फिर 9th में है, वो यहाँ से अगर शाकाहारी की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं, यानी कि जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। या फिर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी जो पौधों को खाते हैं और पौधों से बने उत्पाद को खाते हैं, यानी पौधों से बने प्रोडक्ट को खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यानी पौधों पर ये निर्भर होते हैं। शाकाहारी किस पे निर्भर होते हैं, तो पौधों पर होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है गाय, खरगोश, हिरण, टिड्डा, बकरी, घोड़ा, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्या हैं, शाकाहारी हैं। और मैं बात करूं कि मांसाहारी की, मांसाहारी किसे कहते हैं, यानी कि कार्निवोरस। पूछा जाए कार्निवोरस तो आप बता सकते हैं एनिमल्स दैट ईट फ्लेश एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी जो मांस खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये किस पर निर्भर होते हैं, तो यानी मांसाहारी जंतुओं के मांस पर निर्भर होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज, उल्लू, लोमड़ी, भेड़िया, वुल्फ। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और मैं बात करूं, तीसरा देखिए लिखा है सर्वाहारी, यानी कि ओमनीवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड फ्लेश आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी जो पौधों को खाते हैं और मांस को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, यानी कि ओमनीवोरस। देखिए यहाँ से लिखा है निर्भरता, यानी कि पौधों तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य, ह्यूमन क्या है, मनुष्य क्या है, शाकाहारी, यानी अच्छा मनुष्य शाकाहारी नहीं सर्वाहारी है, याद रखिएगा। जैसे काकरोच, कौवा, भालू, ये सब क्या है, सर्वाहारी हैं। बिल्ली, ये सब सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ओमनीवोरस। अब यहाँ से देखिए अपर्दाहारी, अपर्दाहारी यानी कि डेट्रिटिवोरस, यानी कि मृदा के कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर होते हैं, यानी जो मृदा में जो उपस्थित होते हैं कार्बनिक पदार्थ उसको ये ग्रहण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं केचुआ, दीमक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी दे दिया जाएगा पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन सा शाकाहारी नहीं है या कौन सा शाकाहारी है या कौन सा मांसाहारी नहीं है। ऑप्शन में 4 विकल्प दे दिया गया और वहां से पूछा गया तो 3 ऑप्शन सही रहेंगे, शाकाहारी
एक में ऑप्शन में दे दिया जाएगा मांसाहारी का, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं और जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में है अपना सिलेबस देखकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो परपोषण के प्रकार हैं, रुधिराहारी या फिर और भी है कीड़बच्ची, ये सब मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से पढ़ लें। और इस संख्या भी थोड़ा चैनल पे बढ़वाइए आप लोग, जिससे मैं पूरा पढ़ाता रहूँ, ठीक है। और मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखिए रुधिराहारी किसे कहेंगे, तो परिभाषा जो नहीं जानते लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे जीव जो भोजन के लिए रुधिर पर निर्भर होते हैं उसे हम रुधिराहारी जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे मादा मच्छर और जोंक, याद रखिएगा मादा मच्छर रुधिराहारी है क्योंकि लोगों का खून जो चूसता है वो कौन, मादा मच्छर ही। जैसे कि मादा एनीफिलीज, मादा एडीज, मादा एनीफिलीज, ठीक है। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है और मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। ये सब मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ कीड़भच्ची किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं उसे हम कीड़भच्ची जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं छिपकली और मेढक। निर्भरता की बात की जाए तो ये किस पे निर्भर होते हैं, कीटों पर निर्भर होते हैं। और एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में क्या है, छिपकली और मेढक, याद रखिएगा। और मैं बात करूँ फलबच्ची, फलबच्ची किसे कहते हैं, तो जो फलों पर निर्भर होते हैं उसे हम यानी भोजन के रूप में फलों पर निर्भर होते हैं उसे हम फलबच्ची कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग यानी कि जितनी पक्षियाँ होती हैं सब फल पर निर्भर होती हैं। और ये गिलहरी, याद रखिएगा गिलहरी फलबच्ची के अंतर्गत आता है। और कैनिबल्स, कैनिबल्स किसे कहते हैं, तो अपने ही प्रजाति के छोटे जीवों पर यानी भोजन के रूप में जो अपने ही प्रजाति के जीवों को खा जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनिबल्स कहते हैं। जैसे कि सांप, बिच्छू, ठीक है, ये अपने ही प्रजाति के जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रूट फीडर्स, ये कौन होते हैं, तो पुष्प तथा फलों के रस पर ये निर्भर होते हैं। मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ से नर मच्छर, याद रखिएगा ये नर मच्छर और मादा मच्छर, ये कंफ्यूज ना करें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मधुमक्खी, तितली, ये सब क्या हैं, तो फ्लूइड फीडर्स हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ कि मृतोपजीवी यानी सेप्रोजोइक या घटक डिकम्पोजर जो होते हैं ये किस पर निर्भर होते हैं, सड़े गले मृत जंतु तथा पौधों के शरीर पर, यानी जो सड़ गल जाते हैं उस पे उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी यानी कि अपघटक कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जीवाणु और कवक, ये सब क्या है, अपघटक यानी कि मृतोपजीवी है, डिकम्पोजर। सुपोषी पोषण का यानी उसमें मैं बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, देख लीजिए जाकर। और मैं अगले वीडियो में बात करूंगा मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि आहार नाल और उसके सहायक जो पाचक अंग होते हैं उसके बारे में। इसके पहले इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और दोस्तों से बताइए जीव विज्ञान यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग अच्छे से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।